प्रिय श्रोताओं, सवालों को पूछने की आपकी इच्छा को हम समझते हैं, लेकिन अब हम बस एक अंतिम सवाल लेंगे। हेलो सद्गुरु। सबसे पहले नमस्कारम। मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैंने इसे चुना नहीं है। तो बुनियादी रूप से मैं धर्म के मामले में एक शंकालु प्रकार का व्यक्ति हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया या दैनिक जीवन में हम सभी हर जगह एक बात सुनते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। सबसे पहले तो ये सवाल मेरे दिमाग में बचपन से आता रहा है कि धर्म क्या है, और दूसरी चीज ये किस तरह खतरे में है, और क्या धर्म को अपनाना वाकई जरूरी है। देखिए, मैं कुछ मिनट लूंगा। उसने एक सवाल पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र के अतीत में देखें कि इस राष्ट्र का संदर्भ क्या है। अगर आप इस देश के इतिहास पर नजर डालें तो एक समय ऐसा था जब यहां पर 200 से अधिक राजनीतिक इकाइयां थीं। मेरा मतलब है राजा, छोटे राज्य, बड़े साम्राज्य। कभी कभार कुछ राजा आए और इनको जीतकर एक बड़ा साम्राज्य कायम किया। कभी कभार ये छोटे हिस्सों में बंट गया। मूल रूप से ये 100 से 250 राष्ट्रों का समूह था, एक ही जमीनी हिस्से में स्थित था, जिसे आज हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। लेकिन हालांकि बहुत सारे राजनीतिक राष्ट्र थे, बाहर के लोग इस जमीन को हमेशा हिंदुस्तान कहते थे, है ना? आज भी अगर आप अरब में जाएं, जैसे लेबनान और जॉर्डन या ऐसे स्थानों पर, आपको लेबनान में हजारों ऐसी औरतें मिलेंगी जो आज भी हिंद नाम लेती हैं। यह एक नाम है क्योंकि उनकी भाषा में हिंद का अर्थ है भारत। मैंने उनसे पूछा, पहली बार जब मैं गया मुझे आश्चर्य हुआ, आप इंडिया नाम क्यों ले रही हैं? मेरा मतलब है लेबनान में आप भारतीय क्यों हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हम हमेशा भारत से जुड़े रहे हैं। शायद ये लोग उनमें से हैं जो काफी समय पहले वहां चले गए थे। वे अब उस संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। वे वैसे दिखते हैं, उनकी हर चीज वैसी ही है। हजारों साल पहले की बात होगी, उन्हें घर की याद सता रही होगी। जब आपको घर की याद आती है तो आप अपनी बेटी का नाम इंडिया रखते हैं, जिससे आप रोज इंडिया इंडिया बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे अपना देश याद आ रहा है। तो वो परंपरा आज भी वहां है, लेकिन तब भी वहां उन्होंने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। हालांकि हमारे इस उपमहाद्वीप में बहुत से राष्ट्र थे, तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान क्यों कहा? एक बात तो यह है कि यह भौगोलिक पहचान है। ये धरती हिमालय और इंदु सागर के बीच में स्थित है, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। हिमालय, इंदु सागर के बीच का हिस्सा हिंदुस्तान है। तो जमीन से जुड़ी पहचान दी गई थी, लेकिन कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, कोई भाषा की पहचान नहीं थी, कोई धार्मिक पहचान नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन दिनों भी ये नहीं समझ पाए थे कि हम कौन थे। जैसे कि आज भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन हैं, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। उन दिनों भी यही सवाल, जैसे आपके वाइस चांसलर ने पूछा, सदगुरु आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि मैं कौन हूं? तो हम आज भी पता नहीं लगा पाते कि हम कौन हैं, क्योंकि ये खोज की जमीन रही है, कभी भी विश्वास की जमीन नहीं रही। अगर आपको धर्म चाहिए, मूल रूप से जब कोई कहता है मैं धार्मिक हूं, तो वे कहते हैं मैं विश्वासी हूं, है ना? आइए विश्वास शब्द को समझें। आप में से कितने लोगों को यह विश्वास है कि आपके 2 हाथ हैं? ऐसे सारे लोग कृपया कम से कम एक हाथ उठाएं। आप विश्वास करते हैं कि आपके 2 हाथ हैं, या आप जानते हैं कि आपके 2 हाथ हैं? आप जानते हैं। यदि कोई आपसे यह तर्क करे और यह सिद्ध करने की कोशिश करे कि आपके 2 हाथ नहीं हैं, और यह बहस बहुत भयंकर हो जाए, तो चेहरे पर एक थप्पड़, तब वो जान जाएगा कि आपके पास हाथ है। लेकिन आप बहुत सी चीजों में विश्वास करते हैं। आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं, ईश्वर में, आप बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में इतने सच्चे भी नहीं बन पाए कि आप ये भी नहीं कह सकते कि जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता। ये एक गंभीर समस्या है। आप जो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में कहते मैं विश्वास करता हूं। ये बहुत इंसानियत से भरा और शानदार काम होगा अगर आप कहें
कि मैं जो कुछ नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता, है ना? मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप ईमानदारी से अपने अंदर ये कहते हैं मैं नहीं जानता, तो जानने की लालसा, जानने की इच्छा और जानने की संभावना आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। वरना हर वो चीज जो आप नहीं जानते उस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं वो आपको आत्मविश्वास देता है। स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास होना मानवता के साथ सबसे खतरनाक चीज घटी है। आत्मविश्वास, सभी प्रकार के बेवकूफों में आत्मविश्वास। जब आप नहीं जानते तो कम से कम झिझक तो होनी चाहिए, है ना? जब आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप में झिझक होनी चाहिए। आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं फिर भी आत्मविश्वास है, तो क्या आप एक मुसीबत नहीं हुए? या तो आप खुद के लिए मुसीबत हैं या आसपास सभी के लिए। तो ये भूमि कभी भी विश्वास की प्रणालियों से नहीं जुड़ी हुई थी। ये हमेशा से खोज करने वालों की भूमि रही है। किस चीज की खोज? सत्य और मुक्ति के खोज करता। बस कल ही मैं BHU काशी में था। अब बस देखिए, वहां पर सारे देश और आजकल पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। किस चीज की तलाश में? मुक्ति। मुक्ति सबसे अधिक मूल्यवान रही है। इस संस्कृति में ईश्वर को सबसे अधिक मूल्य नहीं दिया गया। आप जिन लोगों की पूजा करते हैं वे सारे लोग इस धरती पर किसी न किसी समय पर चले हैं, है ना? And they were not superheroes. और वे सुपर हीरो नहीं थे। वे आकाश से नहीं टपके या हवा में नहीं उड़े थे या पानी वगैरह पर नहीं चले थे। वे भी उन्हीं मुसीबतों से गुजरे थे जिनसे आप गुजर रहे हैं। आपसे कहीं ज्यादा मुसीबतों से गुजरे थे। अगर आप किसी का भी उदाहरण लेना चाहें, शिव, राम, कृष्ण, कोई भी, जो भी इस देश के मुख्य देव हैं, चलिए राम को लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा से राजनीतिक विवाद में रहे हैं। वे आज भी रियल एस्टेट समस्या में उलझे हैं। सत्रह या 18 की उम्र में वे अपने हक से राजा बने, क्योंकि उन दिनों में पिता से पुत्र को यह हक मिलता था। वे एक युवा राजकुमारी से शादी करते हैं। थोड़े ही समय में किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उनको जंगल भेज दिया जाता है। आपके टेलीविजन पर आपने जो कुछ देखा हो या किसी मूवी में आपने सीताराम को जंगल में हनीमून मनाते देखा हो, नहीं, उन्हें देश से निकाला गया था। जंगल जाना कोई पिकनिक नहीं है। आप में से अधिकांश लोग शायद न जानते हों, मैं जंगल में अकेले रहा हूं बिना किसी बाहरी मदद के। 3 हफ्तों के बाद जब मैं घर वापस आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर पहचान नहीं पाती थी, क्योंकि सिर से पांव तक कीड़ों के काटने के निशान होते थे। यहां वहां आपको कोई पहचान नहीं सकता, खास तौर से लड़कियां। जब वे 2-3 हफ्ते के बाद आएंगी तो आप उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हर चीज सूझ जाएगी। अगर आप जंगल में रहें तो आपके साथ हर तरह की चीजें होंगी। तो एक युवा पत्नी को ले जाना जो आदिवासी महिला नहीं है, एक राजकुमारी है, जंगल जाना कोई पिकनिक या हनीमून नहीं था। यह देश निकाला था। और मानो इतना ही काफी नहीं था, श्रीलंका के लोग आए और पत्नी का अपहरण करके ले गए। हाँ, यही हुआ था ना? कुछ भी हो, वो एक राजा है। अगर एक पत्नी चली जाए तो वो एक कोई स्थानीय समाधान खोज सकते थे। एक राजा को कई पत्नियों का अधिकार है, लेकिन एक चली गई है तो वे अपने लिए कोई दूसरी ला सकते थे। लेकिन वो आदमी उस महिला को इतना प्रेम करता है कि उन दिनों में GPS नहीं था। आपको पता नहीं, आपको नहीं पता कि श्रीलंका असल में है कहां पर। बस वो और उनके भाई यात्रा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी यात्रा की कल्पना करें। अयोध्या से दक्षिणी भारत कोई सरल खोज नहीं है। कितने लोगों ने अपनी खोई हुई पत्नी को 6000-7000 वर्ष पहले 2000 से अधिक किलोमीटर पैदल यात्रा करके खोजा होगा? कितने पुरुषों ने ऐसा किया होगा? तो वे चले और एक तमिल फौज बनाई, फिर श्रीलंका गए, एक खूबसूरत शहर जलाया, एक युद्ध लड़ा, सैकड़ों लोगों को मारा, अपनी पत्नी को वापस हासिल किया। तो अगर एक आदमी को यह सब करना पड़े तो वो महिला उनके लिए कितना मायने रखती होगी, है ना? और वे उनको वापस ले आए। वो फिर से राजा बनते हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है, तब तक वो गर्भवती हैं। देखिए, राजा की पत्नी या रानी गर्भवती हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस राष्ट्र का भविष्य है। ये एक बड़ी बात है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। और वे तब तक एक बड़े सम्राट हो गए थे। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वे अपनी पत्नी को फिर से जंगल भेज देते हैं। कोई सोनोग्राम नहीं, तो उनको पता नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की, लड़के हैं या लड़कियां। यह राजा के लिए छोटी बात नहीं है। अगर वो लड़का होगा तो राजा के भविष्य के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है। लेकिन उनको नहीं पता। वे अपनी पत्नी को जंगल भेज देते हैं। फिर वे 2 लड़कों को जन्म देती है। उनको नहीं पता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वाकई कोई भयानक घटना होनी हो तो वो ये कि जाने अनजाने में वो अपने ही बच्चों को मार दे। ये सबसे बुरी चीज आपके साथ होगी, है ना? उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार ही डाला था। उनसे युद्ध लड़ा। उनका इरादा तो मार ही देने का था, न जानते हुए कि वे उनके ही बच्चे हैं। सौभाग्य से यह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को फिर से नहीं देख पाए। वे जंगल में ही मर गई। आप इसे एक सफल कथा नहीं कह सकते, है ना? हेलो, आप इसे सफल कथा नहीं कह सकते। तो फिर हम इस आदमी की पूजा क्यों करते हैं? इस व्यक्ति को महान क्यों मानते हैं? सीधी सी बात है कि जीवन ने उनके साथ जो कुछ भी किया, दूसरों के जीवन में एक भी वैसी चीज होती तो वे टूट जाते। वे हादसों का एक सिलसिला हैं। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी वे गुस्सा नहीं हुए, वे परेशानी, नफरत से नहीं भरे। उन्होंने हर समय अपना संतुलन बनाए रखा, पीछे नहीं हटे। वे हर वक्त उच्च व्यवहार करते चले गए और बस। और जब वे श्रीलंका से वापस आए तो उन्होंने कुछ और जबरदस्त किया। रावण को मार देने के बाद वे हिमालय में 1 बरस का प्रायश्चित करना चाहते थे। उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, आप पागल हो गए? आपने एक आदमी को मारा जिसे हमें मारना था। उसने आपकी पत्नी का अपहरण किया था। तो फिर आप उस इंसान के लिए प्रायश्चित क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, देखो, उसमें 10 मूल स्वभाव थे। उसके 9 गुण मैंने मार डाले, कोई पश्चाताप नहीं। लेकिन वो एक महान भक्त भी था और मैंने बाकी सारी चीजों के साथ उस भक्त को भी मार डाला। इसके लिए मुझे तप करना होगा, क्योंकि यह व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं से मुक्त था। दुनिया के सबसे भयंकर कष्ट उसकी ओर आए, वो जैसा था वैसा बना रहा। इस आजादी को जीवन मुक्ति कहते हैं। यही वो आजादी है जिसके लिए हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए नहीं कि वो महान हीरो थे या सफल व्यक्ति थे। तो In this culture, इस संस्कृति में अकेली मूल्यवान चीज जीवन की प्रक्रिया से मुक्ति को हासिल करना है। जीवन आपके सामने जो परिस्थितियां फेंके, ये आपका चुनाव नहीं है। वो आपके सामने अलग अलग परिस्थितियां फेंकेगा। आप उन्हें किस रूप में बदलते हैं, ये आपका चुनाव है ना? तो हमने हमेशा इस संस्कृति में कहा है, आजकल लोग ऊपर वाले की बात करने लगे हैं, वरना इस संस्कृति में हमने हमेशा आपको बताया है कि आपका जीवन आपका कर्म है, हाँ या ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है आपका जीवन आपका बनाया हुआ है। ऊपर कोई बैठा आपके जीवन को मैनेज नहीं कर रहा है। देखिए, आप एक गोल ग्रह पर हैं और ये चीज घूम रही है। आप तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा सिरा ऊपर है। हेलो, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में कौन सा साइड ऊपर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहीं पर लिखा है ये सिरा ऊपर है? तो आपको ये नहीं पता कि ऊपर कहां है, लेकिन आपको ये पता है कि ऊपर कौन है। यह गंभीर समस्या है। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों का जीवन ले रहा है। जीवन लेने का अर्थ ये नहीं है कि लोग मारे जा रहे हैं, वो भी हो रहा है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जीवन लेने का अर्थ है कि अपना जीवन खुद बनाने की जगह आप ऊपर देखकर चल रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। आप जो बनाते हैं वही सब कुछ है। जो कुछ आपके सामने आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इसे क्या रूप देते हैं वो 100% आपके ऊपर है। तो विचार इतना सा है कि इस संस्कृति की बुनियादी प्रकृति धर्म नहीं है, ये ईश्वर विहीन देश है। आप इस बात को जान लें। ऊपर कोई एक ईश्वर कभी नहीं रहा है। हम कुछ लोगों की पूजा करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सटीक है। आज लोग कहते हैं कि तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब इंसान अधिक महानता हासिल करता है, किसी सामान्य इंसानी स्तर से अधिक, तो हम कहने लगते हैं, ओह, वो भगवान के समान है, वो देव है। यहां भगवान शब्द का इस्तेमाल सबसे ऊंची हस्ती के रूप में कभी नहीं हुआ। यहां पर हमेशा उन लोगों की बात होती है जो आमतौर पर इंसानी क्षमता से परे महानता का प्रदर्शन करते हैं, जिनको देव कहा जाता है। इसलिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं।
आपको और अधिक बनाने चाहिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इस पृथ्वी की अकेली ऐसी संस्कृति है जो समझती है कि भगवान हमने बनाए हैं। सभी को लगता है कि भगवान ने उन्हें बनाया है। इस समय पूरे देश में गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है। देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे द्वारा भगवान बनाया गया, हम उनको ऊपर रखते हैं। अगले 10 दिनों तक या 1 महीने हमारा पूरा जीवन उनके आसपास होता है। पूरी भावनाएं, भजन, नृत्य, संगीत, हर चीज। लेकिन जब जाने का समय आता है, हम उनको पानी में विसर्जित कर देते हैं। हमने भगवान को बनाया, उनकी पूजा की, उसका आनंद लिया और उनका इस्तेमाल करके खुद को ऊर्जा से भरा, और जब सब हो गया, हमने उनको पानी में घोल दिया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमें इस बात की समझ है कि भगवान हमारी रचना है ना? तो यहां पर सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया रही है, अनेक आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, लेकिन धर्म कभी नहीं था। हम मुकाबला करते हुए धार्मिक बन गए। जब बाहरी ताकतें आईं और बहुत सारा मुकाबला हुआ, तो हम भी संगठित होने का प्रयास करने लगे। लेकिन आप इस संस्कृति को कभी संगठित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 लोग हैं तो राय 5 हैं। एक ही घर में 10 भगवान हैं। तो ऐसे में आप धर्म का निर्माण कैसे करेंगे? नहीं, ये बस एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर चीज का इस्तेमाल अपनी मुक्ति, अपने मोक्ष के लिए करते हैं। अपनी माताओं की बातचीत को सुनिए, या आप युवा हैं, अपनी दादी माँ की बातचीत को सुनिए। आध्यात्मिक बातचीत नहीं, रोज की बातचीत को सुनिए। तो आप पाएंगे कि इस देश में कर्म, प्रारब्ध, मुक्ति, मोक्ष शब्दों के बिना कोई बातचीत पूरी नहीं होती है। ये इस बात की लगातार याद दिलाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी शिक्षा, परिवार, व्यापार, आध्यात्मिकता, हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ति के लिए है। हमेशा मुक्ति ही आपका सबसे ऊंचा लक्ष्य है, स्वर्ग या भगवान नहीं। सद्गुरु, आप हमें चिंतन और मनन करने के लिए कई सारे विचारों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस अवसर पर हम आपको जेएनयू के युवाओं के साथ आज शाम इस बेहतरीन बातचीत के लिए अपना कीमती समय बिताने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मोहित चौहान की शानदार प्रस्तुति के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सभी ने इसे पसंद किया, और ईशा संस्कृति को कलरी प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं? इस अवसर पर मैं बस आप लोगों को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप, जैसा कि आपने कहा, 8000 लोग, 5200 शोधकर्ता और बाकी लोग अनेक प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप इस देश के लाखों युवाओं में से कुछ विशेष लोग हैं। आपको इस विशिष्ट संस्थान में होने का विशेष लाभ हासिल है। जिस तरह की सुविधा और दूसरी चीजें जो यहाँ पर हैं, इस देश के अधिकांश लोग ऐसी सुविधाओं के सपने भी नहीं देख पाते। ठीक है? देखिए, आपको ये जरूर समझना चाहिए कि जब आप युवा होते हैं तो ये सबसे जरूरी है कि जीने की जल्दबाजी में ना रहें। ये खुद को बनाने का समय है। यह आपके शरीर को बनाने, मस्तिष्क, अपने दृष्टिकोण को बनाने का समय है, जिससे कि आपके अस्तित्व के क्षितिज का विस्तार हो। आपके जीवन के इस समय का निवेश उसमें होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल महान मानवों के निर्माण से ही महान समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। तो ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप सभी यूनिवर्सिटी में अपने इस समय का अच्छा उपयोग करें, जिससे कि आप एक सच्चे बेहतरीन मानव के रूप में भविष्य में मानवता के कल्याण के लिए योगदान कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।